बिहार में अगर की केजरीवाल वाली गलती तो तेजस्वी का फंस सकता है पेज। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और परिणाम ने सबको हैरान कर दिया। पिछले 2 दशक से दिल्ली पर राज कर रही अरविंद केजरीवाल की सरकार जनता ने ठुकरा दी और इस बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के हारने का कारण ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो तवज्जो आम आदमी पार्टी ने नहीं दी और ये एक कारण है जिस वजह से आम आदमी पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा या नहीं। क्या इस बार तेजस्वी और लालू यादव को कांग्रेस को बिहार में तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं इससे देखकर साफ लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव और लालू यादव की मजबूरी बनी हुई है। क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सीटें आधी से भी कम यानी 62 से 22 पर पहुंच गई। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, नतीजा सबके सामने है। अरविंद केजरीवाल तक हार गए। आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर कांग्रेस के कारण हारी। कांग्रेस के साथ लड़ती तो इन सीटों को जीतती। इससे ये संकेत मिला है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस से दूरी बनाई तो उसे भी केजरीवाल की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ते तो आज आंकड़े अलग हो सकते थे। आम आदमी पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस की ही देन है। अभी तक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों के बीच अंदरूनी खींचतान है। वहीं इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए लालू यादव ने ममता बनर्जी के नाम का समर्थन किया है। इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के लालू विरोधी नेता एक्टिव हो गए थे और दिल्ली में अकेले लड़ने की पैरवी कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी ने 18 जनवरी को रावड़ी आवास पहुंचकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। वहीं 2020 में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के कारण लालू और तेजस्वी यादव ने 2024 में मनमाने तरीके से फैसले लिए। करीबी नेताओं से ये मैसेज भी दिलवा रहे हैं कि इस बार हम कांग्रेस की सीटें कम करेंगे, लेकिन दिल्ली नतीजों के बाद आरजेडी को सोचना पड़ सकता है। बहुत संभव है कि कांग्रेस को पिछली यानी 2020 विधानसभा चुनाव से भी कम सीटें दी जाए और माले की सीटें कुछ बढ़ाई जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस से अच्छा स्ट्राइक रेट माले का रहा था। आंकड़ों के जरिए इसे समझते हैं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। तो चलिए इसे आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी और वो महज 19 सीटें जीत पाई। इसमें से भी 2 विधायक बाद में बीजेपी में चले गए। वहीं आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसमें से 75 सीटें जीती। माले 30 में से 12 सीटें जीत गई। वहीं महागठबंधन महज 10 सीटों से मेजोरिटी में आने से रह गया। इसका सबसे बड़ा गुनहगार कांग्रेस को माना गया, क्योंकि सबसे कम स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ही रहा। दिल्ली में कांग्रेस ठीक प्रदर्शन करती तो बिहार में सीटें बढ़ाने को लेकर दबाव बना सकती थी, लेकिन अब शायद ऐसा करने से बचेगी। तो चलिए आपको 3 पॉइंट्स में समझाते हैं कि कांग्रेस आखिरकार आरजेडी के लिए मजबूरी क्यों है। तो देखिए, बिहार में 17% माइनॉरिटी है। ये लालू के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि सीमांचल में लालू पर कांग्रेस भारी है। ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो माइनॉरिटी के वोट बटेंगे, इससे एनडीए को फायदा होगा। वहीं दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के संगठन के सामने आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही कमजोर हो जाएंगी। तीसरा सबसे अहम पॉइंट कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे चेहरों को एक्टिव कर सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की लड़ाई और मुश्किल होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार का पब्लिक कनेक्ट तेजस्वी पर भारी पड़ सकता है। देखिए, दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर अब इसे बिहार से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बिहार में भी जल्द विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस मजबूरी बन गई है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तवज्जो ना देकर जो गलती की है, इससे तेजस्वी यादव बिहार में दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसको लेकर राजनीतिक जो जानकार है उनका भी क्या कुछ कहना था, हमने आपको तमाम बातें बताई। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहे न्यूज़ नेशन।